नमस्कार प्यारे भारतीयों। अभी मैं एक नाम समझ हिंदुस्तानी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो इजराइल और हमास और फ़लस्तीन के बीच में चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें कुछ चीज़ें और कुछ विचार लोगों के निकल के आ रहे हैं। एक वर्ग है जो हमास की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। हमास ने एक गुरिल्ला वारफेयर करी और उसके बाद उस वारफेयर में मासूम लोगों की जान ली गई। इतने इजरायली मारे गए, बहुत मासूम थे वो, उनके हाथ में हथियार नहीं थे। तो ये बहुत सम्मान की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ वहीं जब इसराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, अभी ग्राउंड लेवल पे कार्रवाई शुरू नहीं हुई, बम्बार्डमेंट कर रहा है। जब बम गिराए जाते हैं तो नीचे कौन है पता कहाँ चल रहा है? प्रिसीशन बम्बार्डमेंट नहीं होता उसमें, तो उसमें कोलेटरल डैमेज हो रहा है। उसमें कौन, बच्चे जो पिक्चर आ रही है, बच्चे, औरतें और मासूम बूढ़े लोग, ये उसमें हलाक हो रहे हैं। ये कोई अच्छी ना युद्ध की स्ट्रेटजी है ना, इसे कोई बहुत ही शूरवीरों का युद्ध कहा जाता है। युद्ध था, हुआ करते थे पहले। और मैं कहता हूँ कि वो एक समय था जब तलवारों से एक दूसरे के सामने दो सेनाएं लड़ती थी। एक सैनिक को पता है कि मैं या तो उसको मारूंगा, वो मुझे मारेगा उसमें। लेकिन राजाओं में भी एक संधि हुआ करती थी कि हम अपने प्रजा में लोगों को, मासूमों को नहीं मारेंगे। उस वक्त इतना सम्मान था। आज के टाइम में कोलेक्टर डैमेज के एक शब्द के नाम पर बहुत से लोग चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारी भारतीय वायुसेना, वायुसेना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय वायुसेना की एक आपको बात पता होगी कि एक अभी कुछ साल पहले यूपीए टाइम के अंदर, पिछली सरकार में 2014 से पहले एक बहुत बड़ा एम्बुश हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो नक्सलाइट्स थे। उस वक्त कई सैनिक मारे गए थे। बहुत दबाव था सरकार के ऊपर। सरकार कह रही थी कि वो हो तो हम उसमें लीथल वेपन और स्ट्रेटजी का यूज़ करें। वायुसेना के अफसरों ने मना कर दिया कि हम अपने लोगों पे बम कैसे गिराएं। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। ये सीखने की ज़रूरत है। ऐसी कुछ ही वायुसेनाएं हैं जो जानती हैं कि अगर एक बम पड़ता है तो उसमें वो ये नहीं देखता कि उसमें कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन औरत है, कौन माँ, कौन बहन है। मर जाते हैं लोग अपने लोगों पे। अब किसी दूसरे के भी लोगों पे बम गिराने से क्या हासिल होना है? इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, अमेरिका, यूएस, यूके, रशिया, इन देशों ने अपनी वायुसेनाओं का जिस तरीके का उपयोग करा है, वो सैद्धांतिक रूप से सबसे गलत है। ये ताकतवर देश नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पुराने देशों के पुराने टाइम में जो युद्ध हुआ करते थे उसमें सेना लड़ती थी, तो उन्हें पता है कि हमें या लड़ना है तो मरना भी हो सकता है। या बेचारे मासूमों की हालत में कुछ भी नहीं, वो भाग रहे हैं, उनके ऊपर बम पड़ जाते हैं। ये हुआ है, हर जगह हुआ है। इराक में हुआ, आपके कुवैत में भी हुए, बहुत बहुत से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में ऐसे बहुत बार हुआ। मर जाते हैं, आप खबरें सुनेंगे तो। इससे कुछ नहीं होता। वायुसेना एक सबसे प्रोफेशनल सेना होती है। उसको सिखाया जाता है कि आप दुश्मन की जगह पे ही हमला करें। अब जो भी हमले हो रहे हैं और जो लोग इस वक्त अभी भी हमास का समर्थन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती करते हैं आप एक सोच, ऐसी कायराना सोच को समर्थन कर रहे हैं जो सही नहीं है। सेना से सेना लड़े समझ में आता है, लेकिन आप मासूम इंसानों से लड़ोगे या आप मासूम लोगों पे बम गिराओगे, वो दोनों ही सूरत हाल में एक तरीके से मानवता का नाश होना है। ना किसी को कुछ, भगवान थोड़ी मिलना है उससे, ना ऊपर वाला मिलना है, ना खुदा मिलना है, ना जीसस मिलना है। कोई किसी को कुछ नहीं मिलना। जय हिंद, जय भारत।